दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज खौफ के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां लाना जब अपनी जॉब पर जा रही होती है तभी एकदम से अनु में किसी की आत्मा आती है और वो लाना पर हमला कर देती है। यह सीन कट होता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रेसी मधु के रूम का दरवाजा खोलती है और मधु भी पॉसेस लग रही थी। इसके बाद हम सोहिनी को देखते हैं, जिसे मधु की कंडीशन के बारे में पता चला था, तो वो उसे अपने साथ ले जाने आई थी। वहीं ग्रेसी सोहिनी से कहती है कि ऊपर 4 लड़कियां भी रहती हैं, वो कभी हॉस्टल छोड़कर नहीं जाती, पता नहीं क्या चक्कर है। इसके बाद सोहिनी मधु को अपने साथ ले जा लेती है। फिर लाना के पास हकीम आता है, तो लाना उसे बताती है कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई है, अब आपका काम कैसे होगा। इस पर हकीम कहता है कि आधा काम हो चुका है और बाकी जब वो लड़की वापस आएगी तो उसे दवाई पिला देना, मैं सब देख लूंगा। जिस पर लाना मान जाती है। साथ ही हकीम उससे आत्मा के बारे में पूछता है कि बताओ मुझे किसकी आत्मा है उस कमरे में। तब लाना उसे एक नाम बताती है जो हमें आगे पता चलेगा, यानी कि लाना सब कुछ जानती है। इधर आज मधु का सोहिनी काफी अच्छे से ख्याल रखती है और उसके जख्मों की मरहम पट्टी भी करती है। फिर सोहिनी अपने रूम में जाकर कुछ सोचती है और सीधा ग्रेसी को कॉल करके कहती है कि मैं उन बाकी लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। शायद उन्हें किसी बात का ट्रॉमा है जो मैं दूर कर रहूंगी। अब रात को जब सोहिनी की बेटी सो रही होती है, तभी उसे ठक ठक की आवाज आती है और जैसे वो नीचे जाकर देखती है तो मधु काफी डरावनी हालत में नीचे घूम रही थी, जिससे सोहिनी की बेटी डर जाती है और तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। फिर अगले सुबह जैसे सोहिनी की बेटी जागती है तो देखती है कि मधु एकदम ठीक है और काफी अच्छे से बात भी कर रही है, जिससे सोहिनी की बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर हॉस्टल में सोहिनी आज उन चारों लड़कियों की पूरी स्टोरी सुनती है कि वो कहां से आई हैं और क्या जॉब करती हैं, ताकि वो उसके ट्रॉमा के बारे में जान पाए। इसके बाद सोहिनी इन सबसे पूछती है कि आप लोग हॉस्टल से बाहर क्यों नहीं निकलती, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। पर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जब रीमा हॉस्टल से बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी उसके पेट में भयानक दर्द होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। खैर, अब प्रेजेंट में इन सबसे बातें करने के बाद सोहिनी चारों को उसके साथ हॉस्टल के गेट से बाहर चलने को कहती है और जैसे सबसे पहले कोमल आगे बढ़ती है, उसके तुरंत गाल पर नाखून के निशान बन जाते हैं और वो तुरंत अंदर चली जाती है, जो देखकर सोहिनी भी हैरान थी। पर वो तो भूत प्रेत में नहीं मानती थी। उसे अभी भी लग रहा था कि इन लड़कियों में किसी बात का ट्रॉमा है, इसलिए वो अपने आप को हार्म पहुंचा रही हैं। हॉस्टल से निकलते ही इधर मधु आकर अरुण से मिलती है और आज ब्रेकअप के लिए कहती है, जिस पर अरुण कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये कहते ही वो मधु को किस करने लगता है और आज ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ इलू आकर उसी हकीम से मिलती है और कहती है कि तेरे पास एक लड़की आई थी जिसकी बाद में लाश मिली, यानी तूने ही उसका खून किया होगा। अब ये बता तूने कितनी लड़कियों को मारा है। जिस पर हकीम उल्टा इलू से जीवा के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तेरा बेटा भी मुझसे यही सारी विद्या सीखता था और वो पैसों के बदले में मेरे लिए लाशें ठिकाने लगाने का काम करता था। जो सुनकर इलू के होश उड़ जाते हैं। यहाँ जब मधु अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसे नकुल मिलता है और उसे लिफ्ट देता है। फिर कार में वो उस रात की किस की बात करता है जो मधु को अच्छी नहीं लगती और वो कहती कि तुम्हारा दोस्त जो उस दिन पार्टी में आया था, उसे देखकर मैं श्योर हो गई हूँ कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने ही मेरे साथ दुष्कर्म किया था। तब गुस्से में नकुल रिवील कर देता है कि हाँ, वो लड़का मैं और मेरे दोस्त ही थे। असल में नकुल मधु को काफी समय पहले पसंद करता था, लेकिन मधु ने कभी उसकी फीलिंग्स नहीं समझी और कॉलेज में वो अरुण की गर्लफ्रेंड बन गई, जो देखकर नकुल को गुस्सा आया और उसने मौका पाकर फेयरवेल वाले दिन अपने दोस्तों के साथ मधु के साथ दुष्कर्म कर डाला। फिर वो मधु को सीधा एक सुनसान जगह पर ले आता है और बेचारी मधु कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं नकुल ने अपने बाकी दोनों दोस्तों को भी बुला लिया था, जो आज उसे जान से मारने का प्लान बनाकर आए थे। तभी एकदम से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है और मधु गायब हो जाती है। इसके बाद जब ये लोग अलग अलग मधु को ढूंढने लगते हैं, तभी मधु में एकदम से वो आत्मा हावी हो जाती है
और वो नकुल के दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। पर नकुल मधु की आवाज सुनकर ही वहाँ से भाग निकलता है। इधर थाने में ईलू को उसके बॉस बुलाते हैं और बताते हैं कि हमें आपके बेटे जीवा के बारे में पता चल गया है। उसकी लाश तालाब में पाई गई है जो पूरी जली हुई थी। जब उस एरिया में लाश को ले जाने कोई नहीं आया तो उन लोगों ने उसे जला दिया और अब जाकर हमें ये रिपोर्ट मिली है और ये जीवा ही है, जो देखकर ईलू खूब रोती है और सोचती है कि पता नहीं मेरे बच्चे को किसने मार डाला जो 6 महीने से गायब था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में लाना और बाकी लड़कियां एक साथ होती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और जैसे वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उन्हें मधु दिखती है जो काफी डरावनी लग रही थी। फिर मधु जैसे उनके पास भाग कर आती है तब ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि इन सब की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर ग्रेसी ईलू को संभालने उसके घर आई थी, जहां ईलू कहती है कि मेरे बेटे को जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर ईलू कहते कि जीवा को मैंने आखिरी बार 31 दिसंबर को ही देखा था, उसी के बाद से वो गायब है, पक्का उसी रात उसके साथ कुछ हुआ होगा। तभी इस पर ग्रेसी कहती है कि गलती तो तुम्हारी भी है, तुमने जीवा को सर पर चढ़ा रखा था जब वह बिना बताए निकल गया और आज तुम्हारा ये हाल हो रखा है। ये सुनते ईलू ग्रेसी पर कुछ फेंक कर मारती है और गुस्से में ग्रेसी वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह मधु को होश आता है तो उसके साथ कल क्या हुआ उसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं था। फिर वो सीधा अरुण को बुलाती है और बातों के दौरान उसे याद आता है कि शायद कल रात उसने उन तीनों लड़कों को मार डाला जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये बात वो अरुण को भी बताती है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि वो लड़का नकुल ही था, जिस पर अरुण कहता है कि नकुल तो जिंदा है, क्योंकि कल शाम से जब तुम गायब थी तो मैंने बेला को कॉल किया था, तब वो फोन नकुल ने उठाया, यानी वो जिंदा है। फिर जब मधु रूम में जा रही होती है तभी उसे रीमा मिलती है और उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है कि ये सब निशान कैसे हैं, जिस पर मधु बताते कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही अजीबोगरीब क्या हो रहा है। तब रीमा कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा, इसलिए तुम उसके पास चली जाना, जिसके लिए मधु मान जाती है। इधर ईलू अपने बेटे के केस पर काम करने आई थी, तभी उसे एक एमएलए के भाई के बारे में पता चलता है जो कई दिनों से गायब है। तभी ईलू को याद आता है कि इसे तो मैंने हकीम के पास देखा था। यहाँ सोहिनी ने निक्की की फैमिली को बुला लिया था और उसने एक बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली थी जो निक्की की ब्रेन की कंडीशन ठीक कर सकती है, बस उसे कैसे भी करके हॉस्टल से बाहर निकालना था। तब सोहिनी निक्की को बेहोश करके उसकी फैमिली के साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है और निक्की को इस बार कुछ भी नहीं होता। यहाँ मधु रीमा के बताए एड्रेस पर उस हकीम से मिलने आ जाती है, जहाँ हकीम उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और तुरंत मधु को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मधु की बलि देने के लिए उसे सीक्रेट रूम में लेकर आता है और तंत्र विद्या के जरिए उसकी बलि देने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि ईलू एमएलए के भाई को ढूंढने के लिए हकीम के घर में आ गई है और वो हर जगह हकीम को ढूंढ रही है, जिसकी आवाज सुनकर हकीम बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर जब पुलिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो वो लोग जाने लगते हैं। वहीं मधु होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज के पीछे जाने पर ईलू को एक खुफिया दरवाजा मिलता है और नीचे जाकर ईलू देखती है कि हकीम आज एक और बलि देने को तैयार था। तभी ईलू सारे पुलिस वालों को बुलाती है कि हकीम मिल गया है और वह मधु को वहां से जाने देती है। तभी हकीम ईलू से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे जीवा से मिलना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये कहकर वो दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ भाग जाता है और ईलू तो बस जीवा के बारे में ही सोचती रह जाती है कि इसे जीवा का सच कैसे पता कि वो मर गया है। इधर निक्की का ये लोग सारे टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है पता चल सके, लेकिन तभी मशीन अपने आप खराब हो जाती है और निक्की की उसी में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, जो देखकर तो सोहिनी के भी होश उड़ गए थे। फिर जब ये खबर लाना और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो खूब रोती हैं और उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर गए तो मौत पक्की है। इधर हम मधु को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तभी वहाँ अरुण आता है और बताता है कि न्यूज पर उसी कांड की खबरें चल रही हैं जहाँ 2 लाशें पाई गई हैं, यानी तुमने सच में कल 2 लड़कों को मार डाला और मैं उस नकुल को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर मधु कहती है कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। तभी वहाँ बेला मधु से मिलने आती है और जब अरुण नीचे सिगरेट पीने जाता है तो नकुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही अरुण को गुस्सा आता है और वो नकुल को मारने लगता है कि तूने ही मधु के साथ वो सब किया था ना, जिस पर नकुल भी उसे मारता है
और कहता कि जा पुलिस को बता दे सब, और मैं भी बता दूंगा कि कैसे मधु ने मेरे दोस्तों को कल रात मार डाला। जो सुनकर अरुण चुप हो जाता है और तभी बेला आती है जो कहती है कि मधु और अरुण को हम उनके रूम तक छोड़ देते हैं। फिर वो दोनों को मधु के रूम तक छोड़ते हैं और मधु जाते जाते बेला से बताती है कि उस रात तुम्हारा नकुल ही था, ये बात कंफर्म है। जो सुनकर बेला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर सोहिनी ग्रेसी से बात करती है कि मुझे बाकी उन तीनों लड़कियों से मिलना है सच जानने के लिए, पर ग्रेसी कहती है कि जब से निक्की मरी है उसकी फैमिली मेरे हॉस्टल पर गुस्सा है और मेरे पास हॉस्टल बंद करने का नोटिस भी आ गया है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। इधर ईलू को उसका साथी कांस्टेबल जीवा की लास्ट लोकेशन बताता है जो कि ग्रेसी के हॉस्टल की थी। ये देखकर ईलू के होश उड़ जाते हैं। वहीं ग्रेसी आज जाकर लाना और बाकी लड़कियों से कहती है कि अब यहाँ से जाना तो है ही, इससे पहले मुझे सच जानना है कि तुम लोग यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ जीवा हॉस्टल में पेंट का काम कर रहा था जो ग्रेसी ने उसे कहा था और उसके बदले में वो उसे पैसे देने वाली थी। तभी हम अनु और उसकी गैंग को देखते हैं जो आकर बचे कुछ पेंट से डिजाइन बनाने लगती हैं। उसी समय जीवा के चोट लग जाती है और अनु उसकी मरहम पट्टी करती है। हालांकि जब जीवा वहां से जाने लगता है तो उसकी जेब से एक लाइट गिरती है और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि हॉस्टल के गेट पर जीवा ही था जो उन पर रोज लाइट मारा करता था। इसलिए वो गुस्से में जीवा को चाटा मारकर भगा देती हैं कि लड़कियां छेड़ते हुए शर्म नहीं आती। फिर हमें पता चलता है कि अनु हॉस्टल छोड़कर फ्लैट पर जा रही है रहने के लिए और कल न्यू ईयर है, इसलिए वो अपनी दोस्तों से कहती है कि तुम भी फ्लैट पर चलो, वहीं पार्टी करेंगे, फिर तुम वहां से वापस आ जाना। जिसके बाद ये लोग फ्लैट पर जाकर पार्टी करने लगती हैं। वहीं लाना और कोमल पार्टी के लिए खाने का सामान लेने जाती हैं तो वहां उन्हें कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, पर ये दोनों चुपचाप अनु के फ्लैट पर आ जाती हैं। यहाँ रीमा देखते हैं कि अनु का बॉयफ्रेंड अमित उसी के सामने वाले फ्लैट में रहता है और पता चलता है कि अमित के चक्कर में अनु यहाँ रहने आई थी, वो भी अमित को बिना बताए। जिस पर रीमा कहती है कि मुझे अमित सही लड़का नहीं लगता। खैर तभी वहाँ लाना और कोमल खाने का सामान ले आती हैं और ये लोग पार्टी करने लगते हैं, पर उसी वक्त दरवाजे पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जो लाना और कोमल को छेड़ रहे थे। यहाँ इन लड़कों के साथ इस फ्लैट के ओनर का बेटा भी था जो लड़कियों से जिद करने लगता है कि हमें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो ना, लेकिन लाना मना करती है और गुस्से में वो लड़का कहता है कि अच्छा ये बता छोटी वाली लड़की का रेट क्या है। जो सुनकर सब चौंक जाते हैं कि ये कैसी बात कर रहा है। तब वो लड़का रिवील करता है कि ये छोटी लड़की यानी कोमल एक प्रोस्टिट्यूट है। जो जानकर सारी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ लाना के लड़कों से बहस हो जाती है। तब वह मकान मालिक आता है और लड़का अपने डैड से बता देता है कि ये सारी लड़कियां ही धंधा करती हैं। जिसके बाद वो आदमी इन्हें अपने रूम से ही निकाल देता है। फिर ये सारी लड़कियां वापस अपने हॉस्टल पर चली जाती हैं। वहीं अनु यहाँ अमित के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए रुकी हुई थी। तभी अनु अमित को मिलने के लिए बुलाती है और अमित को भी सोसाइटी में हुए पंगे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह अनु को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरे घर के पास फ्लैट क्यों लिया, मैं समाज में ऐसे तुम्हारे साथ खुलकर नहीं रह सकता। तभी अनु अमित के हाथ में रिंग देखती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। असल में आज अमित ने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली थी और अमित कहता है कि मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। फिर जब अनु वापस हॉस्टल में आ रही होती है तभी पीछे से उस पर कोई बार बार रेड लाइट मार रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि जीवा ही था जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो बस पंगे लेने आया था। तब अनु जो पहले से ही गुस्से में थी वो चिल्लाकर कहती कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो अंदर आना, मैं दूंगी आज तुझे मजा जो तू चाहता है। ये बोलकर अनु अपनी दोस्तों के पास आ जाती है जो बोन फायर जलाकर ऊपर पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ जीवा आता है और नशे में अनु को किस करने लगता है। ये देखकर लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं और यहाँ इन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ जीवा अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा था और वो इन सबको खूब गालियां भी देता है। तब निक्की जीवा पर शराब की बोतल फेंक कर मारती है जो वो पार्टी के लिए लाई थी और तभी गुस्से में रीमा बॉनफायर की लकड़ी उस पर देकर मारती है जिससे जीवा आग में झुलस जाता है। तब ये लोग जल्दी से उसे बुझाते हैं लेकिन ज्यादा जलने के कारण जीवा की यहीं मौत हो जाती है और ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं
उसी समय वो देखते हैं कि इलू और ग्रेसी पार्टी खत्म करने के बाद हॉस्टल में आ रहे हैं। तब ये लोग जल्दी से जीवा की लाश को 333 रूम में ले जाते हैं और ग्रेसी और इलू ऊपर आकर देखने लगते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां पार्टी कर रही हैं। यहाँ ये लड़कियां जीवा की लाश को वहीं रखे बक्से में डाल देती हैं और पता चलता है कि जीवा तो जिंदा है, लेकिन अब सच सामने आया तो ये लोग फंस जाएंगी। इसलिए वो ऐसे ही उसे उसमें बंद कर देती हैं और जीवा वहीं दम तोड़ देता है। वहीं ग्रेसी और इलो पूरा हॉस्टल घूमने के बाद वहां से ग्रेसी के रूम में चली जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़कियां जीवा की लाश को लेकर नदी में फेंक देती हैं। यानी ये जली हुई आत्मा जीवा की ही है जो अपना बदला लेने आई है। अब प्रेजेंट में इलू सीधा हकीम से मिलने आती है और कहते कि मुझे मेरे बच्चे से बात करनी है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब जीवा की मौत के बाद अनु हॉस्टल छोड़कर कहीं जा रही थी। तभी उसे ग्रेसी ही छोड़ने जाती है, लेकिन थोड़ी दूर आते ही अनु को एकदम से जीवा दिखता है और वो कार से उतरकर भागने लगती है। तभी एक ट्रक उसे उड़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां मधु अब अरुण के साथ थी। तभी मधु एकदम से उठकर कहीं जाने लगती है, जिसे अरुण रोकने की कोशिश करता है कि इतनी रात में कहां जा रही हो, लेकिन मधु उल्टा अरुण को ही मार डालती है क्योंकि उसमें तो जीवा की आत्मा आ गई थी। वहीं हम हॉस्टल का सीन देखते हैं जो अब बंद होने वाला था, इसलिए लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया था और अब रीमा, लाना और कोमल फैसला करती हैं कि हम भी हॉस्टल छोड़ देंगे, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अब जैसे लाना सबसे पहले आगे बढ़ती है तभी रीमा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था, इसलिए वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं। हालांकि हॉस्टल में अभी भी कुछ लड़कियां थी जो रीमा की मदद करती हैं। फिर थोड़ी देर में वहां मधु पहुंच जाती है जिसमें जीवा की आत्मा थी और वो आते ही सबसे पहले कुछ लड़कियों को मार डालती है। तब गार्ड और ग्रेसी मिलकर मधु को पकड़ते हैं और किसी तरह से उसे बांध देते हैं क्योंकि मधु किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। वहीं लाना पर हकीम का फोन आता है जिसे लाना बताती है कि वो लड़की वापस हॉस्टल में आ गई है, हमें इससे बचा लीजिए। इस पर हकीम कहता है कि जो दवाई मैंने तुम्हें दी थी ना, वो सारी उस लड़की को पिला दो, इससे जीवा लड़की पर पूरा कंट्रोल पा लेगा और मैं आकर उसे अपने साथ ले जा लूंगा, जिससे तुम सबकी जान बच जाएगी। इसके बाद लाना और कोमल डर डर के मधु के पास आते हैं और जबरदस्ती उसे वो दवाई पिलाकर भाग जाते हैं। वहीं ग्रेसी रीमा के लिए एम्बुलेंस बुक करने में बिजी थी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाता। यहाँ दवाई पीने के बाद तो मधु अपने पास्ट को याद करने लगती है और उसे बार बार जीवा भड़काई जा रहा था। एक तरह से जीवा मधु के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाहता था, जो मधु करने ही नहीं दे रही थी। इधर दूसरे रूम में लाना और कोमल मिलकर रीमा की डिलीवरी कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ कोई हेल्प नहीं आ रही थी। तभी एकदम से वहाँ इलू आती है जो ग्रेसी पर भड़कने लगती है कि तू जानते थे कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, लेकिन तूने मुझे कभी बताया नहीं। जिस पर ग्रेसी कहते कि मुझे भी आज ही सच पता चला है। जिसके बाद इलू सीधा जीवा से मिलने आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वहीं इलू की कार में ही हकीम भी हॉस्टल तक पहुंच गया था और जैसे वो ऊपर चढ़ने लगता है तो ग्रेसी गुस्से में हकीम को ही मारने लगती है कि ये सब तूने ही किया होगा। तब हकीम उल्टा ग्रेसी को मार कर नीचे फेंक देता है और ग्रेसी की मौत हो जाती है। उसी समय रीमा एक बच्ची को जन्म देती है जिससे लाना और कोमल बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मधु पर जीवा ने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है और पूरे हॉस्टल पर जीवा का कहर बरस जाता है, जिसके कारण धक्का लगने से इलू एक लकड़ी से टकराती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर एकदम से मधु को होश आता है और यहाँ इलू को मरा देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। वहीं हम हकीम को देखते हैं जो काफी बदला बदला लग रहा था और अब वो हॉस्टल के आदमी को जान से मार डालता है। जिसके बाद वो सीधा लाना, रीमा और कोमल पर हमला करने आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि असल में अब जीवा की आत्मा हकीम में आ गई है जो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है। तब यहाँ लाना और कोमल हकीम का डट के मुकाबला करती हैं, पर जीवा तो इन सब पर भारी पड़ रहा था। पर उसी समय मधु एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और आते ही हकीम का गला उड़ा देती है। यानी अब जीवा का किस्सा ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस शरीर को उसने पोजेस किया था वो शरीर ही नहीं रहा। ये देखकर सबकी जान में जान आती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सोहिनी पुलिस को लेकर आई थी और वो पुलिस से कहती है कि ये हकीम ही सीरियल किलर था जो कई मर्डर कर चुका है, इसलिए इन लड़कियों ने खुद को बचाने के लिए उसे मारा है, जिससे मामला यहीं शांत हो जाता है। इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ कोमल, लाना और रीमा एक साथ कहीं बाहर बैठे थे और वो रीमा की बच्ची संभाल रहे थे।
वहीं हम मधु को देखते जो अरुण के पास बैठी थी और अरुण का इलाज चल रहा था। असल में उस रात अरुण मरा नहीं था और मधु उसके ठीक होने का वेट कर रही है। वहीं हम नकुल को देखते हैं जिसने अब बेला से शादी कर ली है, पर उसी रिसेप्शन में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो नकुल से पूछने लगती है कि उस रात आप अपने दोस्तों के साथ ही थे ना जब उनका खून हुआ। तब नकुल कहता है कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी और वो अपने रूम में जाकर काफी टेंशन में लग रहा था, क्योंकि अगर वो पुलिस को सच बताएगा तो उसका नाम सामने आ जाएगा कि वही मधु को लेकर वहाँ गया था जहाँ मधु ने उन सबको मार डाला। अब नकुल यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसे मधु डरावनी हालत में दिखती है और वो एकदम से छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। यानी मधु का डर अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था। तभी हम एकदम से मधु को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और हम समझ पाते हैं कि शायद अभी भी उसमें जीवा की आत्मा है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।